Hello and welcome to the 219th episode of the Hot Issue. नाजरीन, आज मैं आपसे जो बात करने चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर हैं अली अमीन गंडापुर। ये हैं कश्मीर, अमूर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं। और इन्होंने, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2020 में यानी पिछले साल जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने वहाँ बड़े दौरे शौरे किए और बड़ा इन्होंने वहाँ पे इन पे बड़े इल्ज़ाम लगे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने वहाँ पब्लिक जलसों में ये कहना शुरू किया कि अगर आप लोग हमें जिताएंगे तो हम 400 बिलियन रुपयों का यानी 400 बिलियन रुपीज़ का जो है वो पैकेज देंगे गिलगित बल्तिस्तान को। इसके अलावा और भी इसी तरह की उनकी वो बातें करते रहे। तो उसके बाद इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के पहले हफ्ते के अंदर ही जो है वो 100 सरकारी मुलाजम जो थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। उसके अगले हफ्ते हमें पता चला कि जी जो वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के जो बने हैं खालिद खुर्शीद साहब, वो गायब हो गए। वो इस्लामाबाद चले गए, वो वहाँ बैठ गए जाके। कोई वज़ीर जो है वो उसको लोग मिल नहीं पा रहे क्योंकि वज़ीर पता नहीं कहाँ है। असल में वो वज़ीरों का एंट्राज लेके तो इस्लामाबाद में जाके बैठ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ये खबर आती है कि जी जो जंगलात हैं उनको हवाले किया जाएगा रेंजर्स के और फौज वगैरह के। और उसके ऊपर बड़ी ले-दे हुई कि भाई ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पे पाकिस्तान जो है वो हमारे जंगलात पर कब्जा करने लगा है। इस तरह के एक सिलसिला है जो चल पड़ा और आज तक जारी है। कल भी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने मुजाहरा किया है और जो कमिश्नर का ऑफिस है उसके बाहर उन्होंने धरना दिया, जिसकी वजह से बाजार रोड और हॉस्पिटल रोड जो है स्कर्दू में वो ब्लॉक रही काफ़ी अरसा। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंटरनेट तो है नहीं, क्लासें तो हुई नहीं और आप हमें कह रहे हैं इम्तिहान दो, तो हम तो इम्तिहान नहीं देंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लासें होंगी, लेकिन इंटरनेट ही नहीं है तो ऑनलाइन क्लासें हुई ही नहीं। इसके अलावा आपने कहा था कि 30% जो है वो आपकी फीसें जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी, माफ़ कर दी जाएंगी, लेकिन वो तो पूरी फीस ले रहे हैं सब। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और उसके बाद जो है वो गंडापुर साहब गिलगित बल्तिस्तान में नज़र नहीं आए। अब वो मेरे शहर पहुंचे हैं, मीरपुर। मीरपुर से मेरा ताल्लुक है, POJK में। मेरे शहर पहुंचे हैं और वो 4 तारीख तक उनका दौरा है, यानी कल तक। और इस दौरान बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जितना देर गंडापुर साहब जो है वो मीरपुर के डिवीज़न का दौरा करते हैं उतने दिन मीरपुर डिवीज़न में लाइट नहीं जानी चाहिए, लिहाजा वहाँ लोड शेडिंग इस वक्त नहीं हो रही। तो लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का कोई वफाकी वजीर जो है वो आके मीरपुर में बैठ जाए फिर, क्योंकि वो आते हैं तो बिजली आज ले आते हैं और जब वो चले जाते हैं तो बिजली अपने साथ वापस ले जाते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने मीरपुर में भी तकरीर की है और उस तकरीर में उसने ये कहा कि अगर वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम POJK कहते हैं। उसने कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर में आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई तो आपको 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे हम। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो हम जीत गए, मसलन जितनी सीटें उनको चाहिए उसके ऊपर जितनी सीटें होंगी जीतेंगे, वो 1 करोड़ रुपया पर सीट के हिसाब से वो अलहदा से देंगे। नाजरीन, ये झूठी तसल्लियाँ तो हैं, ये मतलब है सब जानते हैं कि ये झूठ है और ऐसा कोई होने वाला नहीं है। पिछले 70 सालों में तो नहीं हुआ। 500 अरब तो छोड़ें, 1 अरब भी पाकिस्तान की तरफ से POJK को नहीं मिला। लेकिन ये तो एक ओपनली मतलब है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हुकूमत का फेडरल मिनिस्टर जो है हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। वो तो कह रहा है कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, आप लोग इधर आए। यानी कि आप समझ रहे हैं बात को।
ना सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये हमारी पूरी कौम को हॉर्स ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यदि उनको ऑफर कर रहा है कि हमें लाएं तो 500 अरब मिलेगा, अच्छा अगर नहीं लाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसका क्या ये मतलब लिया जाए? तो ये जो है, इसके ऊपर मेरी बात हुई नेशनल इक्वालिटी पार्टी के चेयरमैन हैं, नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL के, यूके में होते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए जी, ये जो इलेक्शन रूल्स हैं ये सब फ्रॉड है, हमेशा ही फ्रॉड थे, POJK की बात हो रही। और ये जो इसने अब बात की है, इसके ऊपर तो अब पूरी पार्टी के ऊपर जो है पाबंदी लग जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, और ओपन हॉर्स ट्रेडिंग के इस तरह की ऑफर्स देने पर जो है वो इस पार्टी को तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये ऑर्डर किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो सिटिंग गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, उसको ये ऑर्डर किए हुए हैं कि आप कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई जो है वो सरकारी खर्चे पे कहीं नहीं जा सकते, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे ये मतलब है लगे कि आपने अपने सरकारी जो आपका मनसब है, यानी आपकी जो अथॉरिटी या ऑफिस है, उसको आप यूज कर रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। एक तरफ सबके हाथ पैर बांधे हुए, दूसरी तरफ ये दंदनाता फिर रहा है सांड की तरह और कह रहा है कि जी ये, मैं समझता हूं मीरपुर के लोगों, अगर हम लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो इस दफा बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जमानत जब्त होनी चाहिए। इस बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो ग्रास हॉपर की तरह पार्टियां बदलता रहा इस लालच में कि ये कश्मीर का वजीर आजम बनेगा, एक दफा तो बना है, इस ग्रास हॉपर को जो अब चला गया है PTI में, ठीक है ना, इस उम्मीद पे कि उसको बनाएंगे, क्या उसे कहते हैं, वजीर आजम बनाएंगे आजाद कश्मीर का, इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के इस हमारी बेइज्जती करने का जवाब ये है कि उसके जवाब में इस आदमी की, बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जमानत जब्त की जाए मीरपुर में। दोस्तों, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान कभी भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की कॉलोनी है, हम पाकिस्तान की कॉलोनी है, तो कॉलोनी से लिया जाता है, कॉलोनी को दिया नहीं जाता। तो हमारे जंगलात लूट लिए, हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके हमारा तबाही फैला दी, मुजफ्फराबाद की, और दरिया नीलम को भी वो किया है, उसका डायरेक्शन चेंज की है पावर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो चाइना बना रहा है। वहाँ हमारे जो मादनियात हैं, हमारे पत्थर हैं, रूबीज हैं, बड़े जेम्स हैं, और बहुत कुछ है, मिनरल्स, वो सारा ये लूट रहे हैं। हमारे हर पाकिस्तानी फौजी जर्नैल की कोठी में जो लकड़ी लगी हुई है, देयार की लकड़ी, जिसको 100 फुट तक 200 फुट की बुलंदी तक पहुंचने में उसको 100 साल लगते हैं, वो लकड़ी काट के उसके उन्होंने चोरी करके हमारी लकड़ी अपने घरों के दरवाजे लगाए हैं, और बड़े फख्र से कहते हैं जी देयार की लकड़ी के ये हमारे दरवाजे हैं। तो ये चोर हैं, और चोर का काम है चोरी, और चोर अगर चोरी छोड़ दे तो फिर वो हेरा फेरी तो नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब ये हेरा फेरी जो कर रहे हैं, इसका जवाब ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जमानत जब्त कीजिए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।